नरेशन पर आने जा रहा हूं। नरेशन का मतलब होता है कथन। अब कथन जो है तुम्हारे दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये आपके कथन हो गए। एक हो गया डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अब ध्यान देने वाली बात है, डायरेक्ट स्पीच आपका प्रत्यक्ष कथन है और इनडायरेक्ट स्पीच आपकी अप्रत्यक्ष कथन है। अब सबसे पहले बात आती है कि डायरेक्ट स्पीच जो प्रत्यक्ष कथन है, तो प्रत्यक्ष कथन कैसे है? तो इसके लिए परिभाषा है, वक्ता के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। फिर से एक बात सुनिए, वक्ता के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच कब होती है? वक्ता के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अब जो आपका प्रत्यक्ष कथन है, जिसे आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। अगर मान लो तुम्हारा सेंटेंस दिया है, राम said to him, फिर इसके बाद कामा लगा होगा, कामा के बाद इन्वर्टेड कामा बिगिन हो जाता है और यहां पर लिखा है आई वेंट टू मार्केट और यहां पर इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाता है। ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। ये आपका क्या है? डायरेक्ट स्पीच। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो गए। एक भाग हो गया जो कामा के अंदर है और दूसरा भाग हो गया वो जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है। एक भाग हो गया आपका ये और एक भाग हो गया आपका ये। जो ये कामा के अंदर है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब एक बात और ध्यान देना, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है
इसको लोग भिन्न भिन्न नामों से बुलाते हैं। कोई इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहता है, कोई इसे रिपोर्टिंग क्लास कहता है, कोई इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहता है। केवल इतने से ही काम चला लेता है। हम समझने के लिए यहां पर इसको रिपोर्टिंग स्पीच मान लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब सबसे पहली बात यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच कहते किससे? रिपोर्ट माने क्या होता है? सूचना देना, और इसी का जीरण बना दिया गया, कह दिया गया रिपोर्टिंग तो हो गया सूचना देने वाला, और इसमें आ गया स्पीच तो हो गया कथन। मतलब क्या हुआ? सूचना देने वाला कथन। इसके बाद आ गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आगे रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हो गया? सूचना में कही गई बात। थोड़ी देर के लिए हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके गांव में कहीं चोरी हो गई, तो चोरी होने के बाद सबसे पहले आप कहां जाते हैं? थाना जाते हैं, पुलिस चौकी जाते हैं। किस लिए जाते हैं? रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। तो रिपोर्ट लिखाने वाला कथन अर्थात रिपोर्ट में बताने वाला कथन जो होता है वही रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। सूचना देने वाला जो कथन है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। अब थाने जा करके आप जो रिपोर्ट लिखाएंगे और उस रिपोर्ट में आप बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या चोरी हुई, कैसे चोर आए, क्या चुरा है, किसको मारा, किसको पीटा, इस तरह की बात आप रिपोर्ट में लिखेंगे। तो ये रिपोर्ट में जो आपने जो जो बातें बताई ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों का अर्थ आपको समझ में आ गया। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब हो गया सूचना देने वाला कथन, रिपोर्ट करने वाला कथन, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब हो गया सूचना में बताई गई बात। अब ये आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, अब इसके आपके 3 भाग हो गए। कैसे हो गए? जो आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, इसको हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और जो इस रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब हो गई, इस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इस सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों के समझने के लिए मैं बता रहा हूं, सब क्लियर करके कि आपको समझ में आ जाए आगे चल करके कि कौन रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। अब ठीक यही स्थिति हमारी रिपोर्टेड स्पीच में है। रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो रिपोर्टेड वर्ब होगी वो कहलाएगी रिपोर्टेड वर्ब। और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा आपका रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट।
ध्यान देना मेरी बात पे। अब आपको मालूम हो गया कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो गए, एक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को हम कई नामों से बुला सकते हैं। कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं। जो आपको समझना हो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको समझना है यहाँ पर कि इस रिपोर्टिंग स्पीच के अब कितने भाग होते हैं। तो पहला हो गया सब्जेक्ट आया तो वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आई तो वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट आया तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब है वो रिपोर्टेड वर्ब हो गई, जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये तो बात हो गई डायरेक्ट स्पीच की। अब हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को आपको अच्छे से समझना है। जैसे मैं पहला नियम बता रहा हूं आपको कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और उस सेंटेंस की वर्ब प्रेजेंट टेंस में, कहने का मतलब ये कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आई बात आप लोगों को? एक बार फिर समझिए। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, किस नियम से नहीं होगा। अगर आपका सेंटेंस है राम सेव आई एम ए बॉय, ये आपका सेंटेंस है। तो आपने देखा यहां पर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की जो ये वर्ब है सेज किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में है तो हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मैं जो समझा रहा हूं तो आप लोग कृपया नोट्स बनाते जाइए, इसीलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको लिखने पढ़ने समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो नोट्स भी बनाते चलिए। अब तो जब रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेज है और उसके आगे उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक बात ये भी याद रखिए कि फिर सेज का सेज ही रहेगा। अगर से है तो से का से ही रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लिख देंगे राम सेज। ठीक है, इसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं दैट का। अब इसके बाद आप लोग जानते ही हो कि इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आपका आई और वी।
सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है आपका यू, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही, सी, इट, दे। ये आपके पर्सन है। तो ऐसी हालत में मैं आपको बता दिया कि ये आई आपका फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि जो नियम लिखवा रहा हूं मैं, ये असर्टिव सेंटेंस के हैं। सेंटेंस के हैं असर्टिव सेंटेंस के। लिखते चलिए, खैर आगे आपको पता चलता चलेगा। राम सेज दैट, अब ये आई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है। अब जो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है राम। राम क्या है? पुरुषवाची है, और पुरुषवाची के लिए हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? पुरुषवाची के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ही। किसका प्रयोग करते हैं? ही। और मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर राम के स्थान पर सीता है, तो फिर पुरुषवाची नहीं रह गया, फिर वो स्त्रीवाची हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो ऐसी हालत में फिर क्या बदल जाता? सी। तो यहां पर है राम, तो क्या हो जाएगा? ही। ये हो गया आपका ही। और हमने पहले ही बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब रहेगी। तो देखिए, यहां पर आई के साथ एम आया था और यहां पर आई राम से बदल करके ही आ गया, तो ही के साथ वर्ब क्या आ जाएगी? इज ए बॉय। क्या बन गया? राम सेज दैट ही इज ए बॉय। अब इसी में दूसरा नियम आ जाइए। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब के आगे प्रेजेंट टेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में सेज अगर है तो उसको हम टेल्स में बदल देते हैं। से अगर है तो उसे हम टेल में बदल देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो आप देख लीजिए सेंटेंस, राम सेड टू हर, कमा, इन्वर्टेड कमा, I am a boy। ये सेंटेंस अगर आ गया तो ये सेंटेंस जो आ गया ये सेड नहीं है, ये क्या है? सेज है। क्या है? राम सेज, क्योंकि अभी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो राम सेज टू हर है, तो हम देखते हैं कि सेज तो आया और सेज के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आ गया।
अब अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेज को हम टेल्स में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? टेल्स में। और उसके बाद जो टू है, इस टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? राम टेल्स हर। इसके बाद कंजंक्शन क्या लग जाएगा? दैट। दैट के बाद आई जो है तुम्हारा, ये फिर जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेगा। तो जब सब्जेक्ट से बदलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? ही। और फिर क्या आ जाएगा? ई। और फिर ए बॉय। तो प्रेजेंट टेंस के ये दोनों नियम समझ में आ गए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच ही वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तथा उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तथा उसका कोई ऑब्जेक्ट भी है, ऐसी परिस्थिति में सेज को टेल्स में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? टेल्स में। कामा इन्वर्टेड कामास हटा करके कंजंक्शन क्या लग जाता है? दैट। हमारी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगला नियम है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। और जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है विल से या सैड से, तो हम अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है तो विल से का विल से ही रहेगा, सैल से का सैल से ही रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट है तो विल से विल टेल में बदल जाएगा और सैल से सैल टेल में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा देखिए। दीपक विल से आई एम ए स्टूडेंट। तो हम देखते हैं यहां पर कि यहां पर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब विल से है और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि विल से का विल से ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? दीपक विल से दैट। अब आई को दीपक से बदल दो तो हो गया ही इज ए स्टूडेंट। क्योंकि हमने नियम पहले ही बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देख लो, अगर ऑब्जेक्ट है
अब देखिए, रीता विल से टू राम आई एम स्टूडेंट। तो यहां पर हम देखते हैं कि विल से तो दिया है, विल से के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट भी दिया है तो अब हम विल से अगर आया है तो विल टेल में बदल देंगे, और विल से आया है तो विल टेल में बदल देंगे, और शैल से आया है तो उसे शैल टेल में बदल देंगे। तो यहां पर विल आया है तो हो गया रीता विल टेल राम। इसके बाद कामा इन्वर्टेड हटा करके, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हम क्या कर देंगे, कंजंक्शन लगा देंगे दैट। अब यहां पर दीपक था तो आई को हमने दीपक से बदला था तो आ गया था ही, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि दीपक नहीं है, सब्जेक्ट है हमारा रीता। जब रीता है तो ये लड़की है। तो अब अगर हम इस आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहां पर है रीता, तो रीता के बदले ये चूंकि सब्जेक्ट है तो रीता के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर किस प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे, सी का। तो हो जाएगा सी इज ए स्टूडेंट। हमें उम्मीद है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक नियम में और बता देता हूं। ये तो प्रेजेंट टेंस की बात हो गई और फ्यूचर टेंस की बात हो गई। अब एक टेंस हमारा बचता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की बात करता हूं। अब इसमें बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं इस नियम को थोड़ा समझा रहा हूं, बाकी इसका डिटेल कल बताऊंगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है तथा उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है और उसका कोई ऑब्जेक्ट भी है तो सेड हमारा टोल्ड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे नियम हैं बदलने के, तो उसको मैं कल बताऊंगा, कल उदाहरण सहित समझाऊंगा। कृपया आप लोग नोट्स तैयार करते चलें। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ये अभी आज हमें सर्टुस सेंटेंस के नियम चल रहे हैं, इनको हेडिंग डाल के सर्टुस सेंटेंस, उसमें आप नोट्स बनाइए। फिर जब पूरे नियम कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को 10-10 सेंटेंस दूंगा, ताकि आप लोगों की कितनी समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। धन्यवाद।